जीवन और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। कर्म को मनोयोग पूर्वक करने पर ही वह कर्म सफल माना जा सकता है। कर्म में सृजन की भावना होनी चाहिए। तोड़ फोड़ तो कोई भी कर सकता है। एक लघु कथा है। भगवान बुद्ध एक निबिड़ वन को पार करते हुए कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट अंगुलीमाल डाकू से हो गई। वह सदैव अनेक निर्दोषों का वध करके उनकी उंगलियों की माला अपने गले में धारण किया करता था। आज सामने आए हुए साधु को देखकर उसकी बाँछें खिल उठी। आज आप ही मेरे पहले शिकार होंगे, अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा और अपनी पैनी तलवार म्यान से बाहर निकाली। तथागत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ। 2 क्षण का विलंब सहन कर सको तो मेरी एक बात सुन लो। सामने वाले वृक्ष से एक पत्ता तोड़कर जमीन पर रख दो। डाकू अंगुलीमाल ने वैसा ही कर दिया। उन्होंने फिर कहा, अब इसे पुनः पेड़ में जोड़ दो। डाकू ने कहा, यह कैसे संभव है? तोड़ना तो सरल है पर उसे जोड़ा नहीं जा सकता। बुद्ध ने गंभीर मुद्रा में कहा, वत्स, इस संसार में मार काट, तोड़ फोड़, उपद्रव और विनाश यह सभी सरल हैं। इन्हें कोई तुच्छ व्यक्ति भी कर सकता है। फिर तुम इसमें अपनी क्या विशेषता सोचते हो और किस बात का अभिमान करते हो? ये शब्द अंगुलीमाल को तीर की तरह वेध गए। पहली बार उसने खुद को घायल और निस्सहाय महसूस किया। बुद्ध की करुणा और सत परामर्श ने उसका जीवन बदल दिया। दस्यु कर्म छोड़कर उसने प्रवज्ञा ले ली और संसार त्याग कर भिक्षु जीवन अपना लिया। निष्कर्ष है, विनाश तो घास के ढेर में डाली गई एक छोटी सी चिंगारी भी कर देती है। विषाणु एक छोटी सी शारीरिक चोट से शरीर में पहुंचकर फैल जाते हैं और मृत्यु का संकट सामने आ खड़ा होता है। आणविक अस्त्रों से आज की दुनिया में क्षण मात्र में जन समुदाय का संहार संभव है, पर यह तो मनुष्य को सौंपा गया कर्तव्य नहीं है। फिर इतना भटकाव क्यों, इतनी अधोगति क्यों? मनुष्य को तो अपनी गरिमा के अनुरूप सृजन में लगना चाहिए। बड़प्पन की बात निर्माण है, विनाश नहीं। इसलिए विनाश के तुच्छ आचरण को छोड़कर मनुष्य को निर्माण का महान कार्यक्रम ही अपनाना चाहिए। आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एवं शेयर करें तथा इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।